नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक ली, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री शामिल हुए। उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के साथ आयोजित बैठक में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोयला उत्खनन कंपनियों से ली गई 4140 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र छत्तीसगढ़ को आंतरित की जाए। इसके अलावा कई सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। नहीं होने के कारण से स्कूल के आय में भारी कमी और वहीं देश में डीएपी की उपलब्धता 1200 से 1500 बोरी उपलब्ध हो रहे हैं, तो कृषि और भी महंगी हो गए हैं। मेरे कुछ सुझाव है, इसमें किसानों और मजदूरों को उदारता पूर्वक राशि दी जाए। जिसमें पहली बात मजदूरों की जो बात है, मनरेगा जो श्रम आयुक्त की दर है उसमें भारी अंतर है। उस दर में जो श्रम आयुक्त की दर है उस हिसाब से किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव, उत्पादन करके नुकसान में है, तो ये जो उत्पादन करेगा वो नुकसान में रहेगा और जो उपभोग करेगा वो फायदे में रहेगा। तो इसके लिए आपसे यही चाहूंगा कि एक तो कोविड रहा, कोविड के कारण से वैसी वित्तीय चाहे देश के हो चाहे प्रदेश के सबकी वित्तीय स्थिति खराब हुई और इसलिए इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए या फिर कोई स्थायी ऐसा समाधान ढूंढा जाए जिससे ये जीएसटी के जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति की जा सके। आयात को समाप्त कर रहे हैं तो जो गेहूं और धान की जो फसलें हैं उसके बदले में दलहन तिलहन के उत्पादन में विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने छत्तीसगढ़ में उसे किया है कि जो किसान धान के बदले दूसरी फसल लेते हैं तो उसे 10,000 रुपए प्रति एकड़ हम दे रहे हैं और साथ ही यदि वृक्षारोपण करते हैं तो 3 साल तक उसे 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। तो इस प्रकार से दलहन तिलहन के जो आयात है उसे कमी की जा सकती है और किसानों के आय में वृद्धि हो सकती है। राज्य के मामले में मैं कहना चाहूंगा मैडम के हमारे जो जीएसटी क्षतिपूर्ति जो अनुदान है जो जून 2022 में समाप्त हो जाएगा और इससे जो उत्पादक राज्य हैं उससे भारी क्षति होने वाली है। हमें इसी साल जून में जो वित्तीय वर्ष है उसमें करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया और लगातार क्योंकि हमारा प्रदेश उत्पादक राज्य है, चाहे वो सीमेंट हो चाहे एल्युमिनियम हो चाहे आयरन हो, इससे जुड़े हुए उद्योग लगते हैं और हमारे यहाँ जनसंख्या 3 करोड़ की है तो खपत तो होगा नहीं। वहां मध्य प्रदेश में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय संचालित है। बस्तर भी ट्राइबल इलाका है, वहां पर भी एक कैंपस खोला जाए ताकि वहां की जनजाति का भी अध्ययन किया जाए। उसी प्रकार से नेट का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोले जाने हेतु आगामी बजट में रखा जाए, ऐसा मैं आपसे मांग करता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी बहुत तेजी से बोल करके बात में पूरा कर लिया कि जो सचिव साहब ने जो बात कही है उसे थोड़ा। अब इसी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड आरके गांधी जी जुड़ चुके हैं। आरके गांधी जी, आज दिल्ली में बैठक हुई, निर्मला सीतारमण ने बजट के लिए बैठक ली, जहां पर मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने भी अपने कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय और उसके साथ ही सुझाव भी रखे। क्या कहेंगे आप? मैडम के हमारे जो जीएसटी अपनी तरफ से वो तमाम बातों को रखा है जो इस समय छत्तीसगढ़ के लिए काफी दरकार है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें केंद्रांश को लेकर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कई बार अपनी बात रख चुके हैं। इसके अलावा जो रॉयल्टी की बात है, जैसे कोयले की रॉयल्टी की बात कर ली जाए, जिसमें 4140 करोड़ की जो बकाया राशि है वो अभी तक राज्य को नहीं मिल पाया है और इसके अलावा अन्य जो मद है उसमें करीब 13,000 जो करोड़ की जो राशि है वो अभी तक नहीं मिल पाया राज्य को। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे हैं जिसपे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने अपनी बात रखते नजर आए। इसमें अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री के सामने आज नई दिल्ली में अपनी जो बातें उन्होंने रखी है और जो कुछ सुझाव दिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहले जीएसटी जो अनुदान है वो जून 2022 के पश्चात आगामी 5
वर्षों के लिए जारी रखने की बात उन्होंने कही है। जी। इसके अलावा कोयला उत्खनन कंपनियों से ली गई जो 4140 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ को यहाँ पे अंतरित की जाए, ये भी बात उन्होंने रखी है। जी। केंद्रीय करों में जो छत्तीसगढ़ की हिस्से की जो लंबित राशि है उसको शीघ्र लौटाने का उन्होंने अनुरोध यहाँ पे किया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय जो उत्पाद कर है उसमें जो कटौती के स्थान पर जो केंद्र द्वारा अधिरोपित जो करों में कमी की जाए जिससे राज्यों को राजस्व हानि ना हो। तो जो राजस्व हानि अभी राज्य सरकार को उठानी पड़ रही है उस राजस्व हानि को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी है। नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य में तैनात जो केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उन पर व्यय की गई जो लगभग 15,000 करोड़ की जो राशि है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आगामी केंद्रीय बजट में विशिष्ट प्रावधान की बात उन्होंने रखी है। छत्तीसगढ़ से वर्ष 2021 से 22 में कम से कम 23 लाख जो मैट्रिक टन उसना चावल है उसको एफसीआई द्वारा केंद्रीय पूल में लेने का लक्ष्य दिया जाए, ये वही बात उन्होंने इस बैठक में रखी। राज्य में जो उपलब्ध अतिशेष धान जिसे एथेनॉल उत्पादन में इसको शीघ्र अनुमति की बात उन्होंने की है और 2022 से 23 में अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की जो उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात है, इसके लिए जो ठोस अस्थायी व्यवस्था है की जाए, इसकी बात भी उन्होंने इसमें रखी है। और केंद्र सरकार की जो वोकल फॉर लोकल योजना के तहत स्थानीय उत्पादों के विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ में जो खोले जा रहे जो सी मार्ट की जो स्थापना है उसके आगामी बजट में प्रावधान करने की बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के सामने अपनी बात को रखा। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य को आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी कि एनएमडीसी का जो मुख्यालय है उसको छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाए और अमरकंटक में जो संचालित केंद्रीय जो आदिवासी विश्वविद्यालय का एक ऐसा कैंपस जो बस्तर की जनजातियों के विशेष अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ में खोला जाए। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आयोजित बैठक में रखी और इन बैठक के जरिए जो 2022-23 का जो बजट होगा उसमें इसको शामिल रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो तमाम तर्क दिए जिसके जरिए लंबे समय से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। चाहे केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की बात कर ली जाए, चाहे कोयले की रॉयल्टी की बात अगर कर ली जाए, चाहे उसना चावल को लेकर जो गतिरोध की स्थिति इन दिनों देखने को मिली थी उस उसना चावल को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। जी आरके गांधी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सारे सुझाव सीएम भूपेश बघेल द्वारा वित्त मंत्री के सामने रखे गए, वित्त मंत्री ने इन सब पर क्या कुछ कहा है? देखिए अभी तो सभी मुख्यमंत्री जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद वित्त मंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों के सुझाव को लेंगी। उन सुझावों के बाद में 2022-23 का जो बजट बनेगा उसमें प्रावधान रखा जाएगा। जी मुख्यमंत्रियों की बात रखने के बाद में वित्त मंत्री अपनी बात रखेंगे। अभी उनकी बात नहीं हो पाई है लेकिन अभी मुख्यमंत्री एक एक राज्य के मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन देखिए अगर छत्तीसगढ़ से जो बातें रखी जा रही है वो काफी अहम बात है। अगर उन बातों को मान लिया जाता है और केंद्रीय बजट में उसका स्थान दिया जाता है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए काफी बेहतर होगा। आप देखिए कि कोयले की रॉयल्टी को लेकर लगातार गतिरोध की स्थिति है। कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र लिख चुके हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा हो, चाहे उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखा हो। इन पत्रों के जरिए उन्हीं बातों को रखा है जिस बात को लेकर केंद्र ने हमेशा छत्तीसगढ़ को भरोसा दिलाया है। आप देखिए कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर हमेशा विवाद रहा है और जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बात यहाँ पे की जा रही है, कोयला रॉयल्टी की बात यहाँ पे कही जा रही है, एनएमडीसी के मुख्यालय की बात यहाँ पे कही जा रही है, केंद्रीय जो केंद्रीय अंश जो है जो राज्यों को मिलना चाहिए उसमें जो रुकावटें आ रही है उसको किस तरह से सरलीकरण किया जा सकता है उसकी बात इसमें कही जा रही है। जल जीवन मिशन में जो स्थिति है राज्य और केंद्र के बीच में जो गतिरोध की स्थिति उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही पीएम आवास योजना, देखिए पीएम आवास योजना को लेकर पिछले दिनों किस तरह की राजनीति हुई, तो केंद्रीय जो योजना है और केंद्रीय योजनाओं को किस तरह का संचालन किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रखते हैं। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के कई सारे मुद्दे हैं जिसपे अगर केंद्र की तरफ से अगर रास्ता अख्तियार किया जाए, सरलीकरण का रास्ता अख्तियार किया जाए तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को उसको बहुत फायदा मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरके गांधी जी हमसे तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि वित्त मंत्री के सामने सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सलाह अपनी राय रख दी। अब देखना यह होगा कि आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर क्या फैसला लेती है।
उसके साथ ही अभी तमाम सारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री है वो भी इस पर अपने सुझाव रखेंगे और देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या फैसला लेती है। तो बता दें कि आज दिल्ली में वित्त मंत्री के द्वारा बैठक ली गई, जहां पर प्रदेश के तमाम वित्त मंत्री मौजूद रहे, उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री